कि पीटीआई जो है उनका वोट बैंक या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं, इनको खतरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कोई हमें फायदा नहीं मिल रहा किसी तरह से भी एस्टैब्लिशमेंट से, और ना ही हम फेवरेट है। जबकि हसन मुर्तज़ा साहब को सबसे बुनियादी नुकता यही है कि भाई अगर कल इमरान खान सिलेक्टेड थे तो आज आप सिलेक्टेड है, और माने कि आपको ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट की मदद से मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। मैं बिल्कुल अपने दोनों इंतहाई मेरे लिए काबिल एहतराम है दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा था। आई वॉज जस्ट वंडरिंग, आप भी पॉलिटिक्स को ये फॉलो करते रहे, मुझे भी बहुत सारा अरसा हो गया, सब दोस्त ये पॉलिटिक्स में ही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही हमारे इन पीपल्स पार्टी के या नवाज लीग के इनके दोस्तों की लड़ाई क्या है और किस चीज़ पे ये लड़ने की या कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ये बताने की कि हम दोनों जो है ना इस वक्त में बड़े शदीद मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं और हम एक दूसरे के उससे एग्री नहीं कर रहे, या नवाज लीग ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है मुझे फील होता है, मेरी राय है। एक तो ये है एक पीपल्स पार्टी को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं जो नवाज शरीफ साहब को डील मिल रही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे दोस्त उसे डिसएग्री कर सकते हैं। आपको याद होगा 2007 में लंदन में था, मैं उस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और भी दोस्त थे हमारे वहीं पे, मैं वहीं पे पूरा 1 साल मैंने न्यूज़ के लिए 2 साल रिपोर्टिंग की है। उस वक्त मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की डील हो रही थी जनरल मुशर्रफ से, वहाँ पे दुबई में इनकी खुफिया मुलाकातें हो रही थी, बल्कि उस वक्त तारिक अजीज़ साहब जो हैं वो भी लंदन आए थे, फिर उसका जनरल क्यानी साहब DGI थे, वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहब ने बुलाए थे ज़मानतें लेने के लिए, आप आएँ और इस NRO को या डील की जो भी थी आप इसकी वो करें। और इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका था 2006 में, मैं क्योंकि वहां पे था जो चीजें मैं सुनता रहता था, उसमें तय हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि आप जो है ये जनरल मुशर्रफ हूँ या कोई आपका सिटिंग जनरल हो, उनसे ना खुफिया मुलाकातें करेंगे, ना मीटिंग्स करेंगे, ना डील करेंगे। इसमें बीबी के भी साइन थे, नवाज शरीफ साहब के भी साइन थे, रहमान मलिक साहब के घर पे ये सारी डील हुई थी। अब बेनज़ीर भुट्टो साहब मिल रही थी, वो खबरें भी आ रही थी। अब नवाज शरीफ कैंप को पूरा पता था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब सीक्रेटली मिल रही हैं और वो उनसे कोई एतराज़ भी नहीं कर रहे थे कि आप क्यों मिल रहे हैं। वैसे कह देते थे, नादिर ये चौधरी साहब हमारे दोस्त है या एक दो और जो इस तरह के तर्जमान बात कर लेते थे। अब वो क्यों नहीं एतराज कर रहे थे और बड़ी समझदारी थी उनकी उस नवाज शरीफ साहब के कैंप की। उन्होंने ये पता था कि इस वक्त हमारी जनरल मुशर्रफ से डील नहीं हो सकती, बेनज़ीर भुट्टो साहब डील करेंगी, वो पाकिस्तान वापस जाएंगे तो हमारा रास्ता खुलेगा। ठीक, आप नोट करेंगे बिल्कुल ऐसे। और यही कुछ हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस हैं। उन्होंने आगे डिमांड भी की थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, उनको भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और साथ में सऊदीज़ की मदद से वो भी वापस आ गए थे, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। और ये डील ने सूट किया था दोनों को, नवाज शरीफ साहब को भी किया था और बेनज़ीर भुट्टो साहब पार्टी को भी किया था। साहब सर आज का वक्त में डील है, आज के वक्त में आपने जो लफ्ज इस्तेमाल करे मुस्लिम लीग नून को डील मिल रही है, ये हमारे दोस्त PMLN से नहीं मानते कि कोई डील है। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, मुनीब उसी पे आ रहा हूँ। अब यही बात पीपल्स पार्टी को पता है कि पीपल्स पार्टी, मेरे दोस्त बैठे हसन भाई बैठे, नो ऑफेंसेस टू, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि पंजाब से इलेक्शन जीते, और जब तक पंजाब से आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे आप अपनी हुकूमत नहीं बना सकते, अपना वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। अगर पंजाब में 10, 12, 20 सीटें जीत भी लें, अगर सपोज मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई पॉपुलरिटी नहीं है वहाँ पे, हमारे सराइकी कोई साउथ में कुछ सीटें हैं तो हैं, आपको सेंटर और नॉर्थ में तो बिल्कुल नहीं है। अब इनको सूट करता है कि ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस नवाज शरीफ साहब की हो रही है या इनकी नवाज लीग की हो रही है, इनको भी सूट करती है कि इनको भी आके डील करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ डील नहीं करेगी, उन्हें पता है कि इनके पास पंजाब में इतना बड़ा वोट नहीं है, ये कल को पावर में नहीं आ सकते, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ डील कर हुई। आप ये देख लें 2007 और 2023 में कोई मुझे तो नहीं फर्क लग रहा, अगर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहब डील कर रहे थे, अब ये लोग डील कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी जो इसमें इनको ज़रूरत है इस वक्त बयानिए की कि खान साहब का जो बयाना था वो इन तो आगे दोनों पार्टीज को एक्लिप्स किया है उसने, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दैट्स अ फैक्ट कि पीटीआई जो है उनका वोट बैंक या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं, इनको खतरा है कि हम शायद उनके बयाने को ना बीट कर सके। लिहाजा इन दोनों का एक दूसरे का पब्लिक में आना, एक दूसरे को अक्यूज़ करना, इल्ज़ामात लगाना और अपने आप को वक्ती तौर पर 3 महीने के लिए एक सियासी दुश्मन के तौर पर ये आके इनको पेश करना, तो इनकी कोशिश होगी कि हम ये काम करें ताकि लोग ये समझे दोनों पार्टीज जो हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इनका मुकाबला आपस में इनके इमरान खान साहब से चलिए अगर मैं इसको इस तरह आसान कर दूं, राहुल भाई इनको वक्ती तौर पर ये बयानिया सूट करता है, जो सब मेरे दोस्त एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। एक बात सर, वो 16 महीने हुकूमत करके हटे हैं सर, 3 दफा पहले इसमें मैं उस पर भी आता हूं ना, वो तो खुर्शीद शाह साहब उसके बारे में भी क्या कहते हैं, मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन क्या मैं आपसे अब डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, क्या जिस तरह हमारे तारड़ साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा कोई लेना देना नहीं और ना ही को हमें बेनिफिट है, चले वो खलवत में जलवत में जो हम तारड़ साहब से
थोड़ी सी वो दिल लगी कर लेते हैं, वो अलहदा बात है। लेकिन मैं हसन भाई से भी बहुत एहतराम के साथ मैं कहूँगा, क्या आपको लगता है कि हसन मुर्तज़ा साहब की जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी उस मोहब्बत और उसकी अस्करी उल्फत की तलबगार है जो कि इस वक्त मुयस्सर है जनाब तारड़ साहब की जमात को? सर बड़ा अहम सवाल है आपका। आपने डील की बात की ना, मेरी बात छोड़ें, अपनी छोड़ दें जी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हमारे मेहरबान हैं, बड़े पुराने, मेरे भी हैं, आपके भी हैं जी। उनका टीवी पे इंटरव्यू है, अपने किसी रिसर्चर को कहें आपको क्लिप ढूंढ के दे देंगे, और अभी आपने क्योंकि बाद में प्रोग्राम जो है उसमें आप उसमें चला लीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ जी डील हो गई है, ये उनके अल्फाज है, मैंने खुद सुने हुए टीवी चैनल पर बैठ के। उन्होंने कहा एक एंकर साहबा को, तो उन्होंने कहा आपकी डील से मुराद किन से कैसे, उसने कहा जिनका आप कह रहे हैं उनसे भी हमारी डील हो गई है। ये राना साहब के अल्फाज, ये मेरे नहीं है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और बल्कि उसमें मैंने कह दिया था किसी शो में, राना साहब नाराज है मुझसे, तो वो भी किसी वक्त मेरी सुलह करवा दीजिएगा। तो मैंने कहा ये उनके नवाज शरीफ साहब के हमदर्द हैं या दुश्मन है कि आप टीवी पे बैठ के उसमें कह रहे हैं कि हमारी सबसे डील हो गई है। अगर हो भी गई है सपोजली, तो टीवी पे बैठ के इतना एडमिशन करने की क्या जरूरत है? हाँ जी हमारी तो सबसे बातचीत हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऑन बोर्ड है, तो अदालतें भी ऑन बोर्ड है, तो नैब भी ऑन बोर्ड है। तो ये बात कही है उन्होंने, आप और मैं छोड़ दें, हमारे भाई उनके तारड़ साहब की अपनी राय है, रिस्पेक्टेड। ये मैंने खुद सुना हुआ है उनको, राना साहब को, और वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये रहे हैं इस मुल्क के, कोई आम आदमी नहीं है, वेरी पावरफुल ये पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा है हाँ जी हमारी सबसे डील होगी, सबसे बात हो रही, मियां साहब आ रहे हैं। तो उसके पे तो कोई शक नहीं रहना चाहिए, मेरा ख्याल है कि किसी को के अंडरस्टैंडिंग है, नजर आती है। लास्टली मैं अपने तारड़ भाई को कहूंगा, उन्होंने कहा ना कि मेरे हल्के के लोग कहते हैं कि वहां पे भी वैन जाती है, बिल्कुल जाती होगी, लेकिन उनका जो मोहम्मद बूटा है उस पर केसेज नहीं है। चाहे हमने मान लिया कि अच्छे वो ठीक है गलत है, 1 मिनट की बहस को हम छोड़ देते हैं, वो बूटा साहब के लिए जाती है, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी जाती है, गाँव में जाती है, तो किसी उसके अक्यूज मुलजिम के लिए नहीं जा रही होती। और जो टॉप पे लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, बड़े लोग होते हैं, तो उन्हें ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करनी चाहिए कि लोगों को ये न लगे कि हम कानून से बाला तार हैं या हमें प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं या हमें फैसिलिटीज दी जा रही हैं। अगर उनकी जान को खतरा था, लास्टली सर, तो मरी तक तो भी गए हैं ना मियां साहब बाद में, जब इन्होंने आके 24 अक्टूबर। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, रऊफ क्लासरा साहब ने आईना दिखाया PMLN को, और खास तौर पर अता तारड़ साहब वहां पर तशरीफ फरमा थे और उनको भी आईना दिखा दिया, चूंकि ये एक प्रिसेप्शन बनी हुई है तमाम लोग पार्टीज की जानब से। मैं PMLN के अलावा पार्टियों की बात कर रहा हूँ, तो ये सब पार्टियां कह रही हैं कि PMLN की इस वक्त डील हो चुकी है, जिसको PMLN के लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते, बाकी तमाम पार्टियां यही कहती हैं। जिस पर रऊफ क्लासरा ने कहा कि ये डील आज की नहीं, बहुत पहले की बात है, ये डील इस वक्त PMLN को सूट कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। अगर PMLN से उससे इनकारी हो कि हम डील नहीं कर रहे, हमारी कोई डील नहीं हुई, तो राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पर बैठकर यह बयान दिया कि जिन लोगों का आप समझ रहे हैं उनसे भी और तमाम लोगों से हमारी डील हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, उन्होंने पहले का तज़किरा किया जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान 2006 के अंदर, उसमें यह तय हुआ था कि कोई भी मुलाकातें खुफिया नहीं होगी किसी भी ऐसी शख्सियत से जिसका सियासत में ताल्लुक ना हो। तो उसके बावजूद भी वहाँ पर मुलाकातें होती रही। बेनज़ीर के दौर में जो उस वक्त के जनरल मुशर्रफ साहब थे, उनके साथ डील हुई, उस वक्त डील सूट कर रही थी PMLN को, और पीपल्स पार्टी का उन्होंने साथ दिया और उस डील को सही कहा गया। फिर उसके बाद बेनज़ीर भी वापस आई, नवाज शरीफ भी वापस आए और शहबाज शरीफ भी वापस आए। तो आज की डील का भी खुलकर कहा गया रऊफ क्लासरा की जानिब से कि डील हो चुकी है और ये बिल्कुल वाज़ेह है, और उसका जिक्र खुद राना सनाउल्लाह साहब टीवी पर बैठकर कर चुके हैं। तो अता तारड़ साहब वहाँ पर बैठे थे और भी PMLN के काफ़ी सारे लोग ये चीज़ नहीं मानते, लेकिन हकीकत यही है कि डील इनकी हो चुकी है। ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि टीवी पर बैठकर राना सनाउल्लाह साहब ने खुद की है। नाज़रीन इकराम, यह थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।